देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि समाप्ति की तरफ है और गुप्त नवरात्रि का व्रत जिन लोगों ने रखा था, किस दिन व्रत को खोलेंगे, कन्या पूजन किस दिन करेंगे, हवन किस टाइम करेंगे। गुप्त नवरात्रि जैसा कि जानते हैं कि सभी सिद्धियों को देने वाली होती है, परंतु कोई भी विशेष सिद्धि नहीं करना चाहिए जब तक आपके गुरु ना आपके पास हो, जब तक कोई बहुत मजबूत आपको बताने वाला न हो, तब तक किसी भी प्रकार की शुरुआत नहीं करना चाहिए। जैसा कि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हुई थी 30 जनवरी को, और आप लोगों में से कुछ लोगों ने व्रत भी रखा होगा, क्योंकि कमेंट आया था कि हवन कब करना है, पारण कब करना है, ये बताइए। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने व्रत किया होगा, तभी हवन या कमेंट की इस तरह की बात आ रही है। तो चलिए, जिन लोगों ने व्रत रखा बहुत अच्छा, जिन लोगों ने साधना किया, जिन लोगों ने केवल उपाय किया है, वो हवन किस दिन करेंगे, हवन अगर करना चाहें तो किस दिन करेंगे, और अगर हवन नहीं कर पाते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो वह किस दिन करेंगे। सबसे पहली चीज, गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हुई थी 30 जनवरी को और अंतिम दिन है जो कि 7 तारीख को है। अंतिम दिन को 10वीं पड़ रही है 7 तारीख को, और 5 फरवरी को आपकी अष्टमी तिथि पड़ रही है। तो 5 फरवरी को अष्टमी है, 6 फरवरी को नवमी है और 7 फरवरी को नवरात्रि व्रत का पारण है। 10वीं तिथि, एक दिन की तिथि 6 है, इसलिए 7 तारीख को ही आप पारण करेंगे। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए। अब चलिए जान लेते हैं कि कैसे और क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि नवरात्रि की अष्टमी को देवी दुर्गा को अगर आप अपने घर में 10 सिद्धियों के रूप में पूज रहे हैं, तो देवी दुर्गा को अष्टमी या नवमी में पूरी हलवा चने का भोग जरूर लगाइए। भले ही ये 10 महाविद्याएं हैं, लेकिन इन्हें भी ये चीज़ें लगाई जाती हैं। पूरी हलवा और चने का भोग लगाइए, साथ साथ नारियल का भोग भी लगाइए। तो ये काम आप नवमी में भी कर सकते हैं और ये काम आप अष्टमी में भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात कि जो लोग नहीं कर पाते हैं वो क्या करें। तो देखिए, जिन लोगों ने केवल उपाय किया है उनको ये करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने व्रत किया है उनको ये पूर्णाहुति के तौर पे करना ज़रूरी है। तो आप अष्टमी या नवमी किसी भी दिन कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जिन लोगों ने उपाय किया वो क्या करें। तो वो अगर चाहें तो पूर्णाहुति वाला काम कर सकते हैं, नहीं तो उपाय अपने 9 दिन कर कर हवन कर लीजिए। आप लोग भी एक छोटा सा हवन अगर कर लेते हैं तो बहुत आप लोगों को लाभ होगा। अब बात आती है कि हम कैसे देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और क्या कर सकते हैं। देखिए, अष्टमी का दिन है, अगर हो सके तो कहीं देवी मंदिर में दर्शन करने जाइए, देवी की पूजा करिए, दर्शन करिए, उन्हें पान का वीणा भोग लगाइए, उनके दर्शन करिए। देवी के मंदिर में हो सके तो गुप्त नवरात्रि का काल समय चल रहा है, हो सके तो झाड़ू पोछा बाल्टी कुछ चीज़ें खरीद कर दान करिए। ये दान अगर गुप्त दान हुआ तो ज़्यादा बेहतर होता है, तो गुप्त तरीके से दान करिए देवी के लिए। अब दूसरी बात आती है कि देवी की पूजा में कौन कौन से कार्य और करना चाहिए। तो लौंग और इलायची भी देवी के लिए आप मंदिर में दान कर सकते हैं। कुछ लौंग लेकर, कुछ इलायची लेकर आप देवी के मंदिर में भी दान कर सकते हैं, जिससे कि देवी को भोग लगाया जाएगा, या अपने घर में भी आप चढ़ा करके रख सकते हैं। और जब आपको कहीं ज़रूरी जगह जाना हो तो आप इसे अपने साथ रख करके भी लेके जा सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने कुछ समय पहले एक लौंग की माला बताई थी, आज वही फिर से बताती हूँ आपको, वो कर लीजिएगा। आप कम से कम 11 लौंग ले लीजिएगा और कुछ कुछ दूर पर उसको गूंथ दीजिएगा सुई में धागे के साथ, या बांध के लौंग की माला जैसे बनती है उसको लाल धागे में बना दीजिएगा। और 5 फरवरी को या 6 फरवरी को देवी दुर्गा की जो मूर्ति होगी आपके घर में, उस मूर्ति पे वो माला पहना दीजिएगा। पूरे दिन पूरी रात पड़े रहने दीजिएगा और इस माला को आप निकाल करके और अपने पास रखिएगा। जब किसी ज़रूरी काम में, किसी मुकदमे में आपको विजय चाहिए, कहीं कोई ज़रूरी परीक्षा है या कोई भी चीज़ ज़रूरी है जहाँ पे आपकी बात को लोग सुने, आपकी बात पूरी हो, ऐसी जगह पे उस माला को रख के ले जाइए। गारंटी है सफलता मिलेगी, आप करके देखिएगा। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि के अष्टमी नवमी यानी कि 5 और 6 तारीख को आप ये काम कर सकते हैं। अब बारी आती है कि जो लोग व्रत हैं और व्रत करके उन्हें कन्याएं नहीं मिल रही हैं, वो क्या करें। कोई बात नहीं, कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो कन्या पूजन के नाम पे कुछ पैसे रखें और इस पैसे को मंदिर में दान करें या ब्राह्मण को दान कर दें। और घर में, अपने घर में पूरी हलवा बनाकर 9 जगह 9 कटोरी में, या 9 जो प्लास्टिक के जो आते हैं थर्माकोल वाले
जो पत्तल, उसमें भी रख करके और देवियों के नाम से आवाहन करके और ये प्रसाद आप गौ माता को खिला सकती हैं या कहीं दान कर सकती हैं। तो इस तरीके से करके भी कन्या पूजन हो जाएगा। अब बारी आती है हमारी हवन की। तो पहले आप लोग कन्या पूजन कर लीजिएगा, उसके बाद हवन किया जाता है, क्योंकि पूर्णाहुति ज़रूरी है कि जब भोज हो जाए तभी पूर्णाहुति किया जाता है। तो पहले हवन करके और तब फिर कन्या पूजन। शायद मैंने पहले बोल दिया कि पहले कन्या पूजन, लेकिन पहले हवन करिए, लेकिन उसके बाद कन्या पूजन। तो हवन में आपको नवरात्रि हवन मार्गदर्शन लिखेंगे तो चैनल पे मिल जाएगा आपको। तो बहुत विधिवत तरीके से मैंने हवन करके दिखाया हुआ है। तो हवन करने की सरल विधि है, आप काले तिल अगर घर में रखे हो तो ले लीजिए, काला तिल ले लीजिए, काले तिल का आधा जौ ले लीजिए, जौ का आधा चावल ले लीजिए। तीनों चीज़ों को धोकर साफ करके मिला लीजिए, थोड़ा गुड़ और घी मिला लीजिए। बस एकदम एक नंबर की हवन सामग्री आपकी तैयार है। और मान लीजिए काले तिल आप खरीद नहीं पाए हैं, किसी कारण से कोई दिक्कत है, आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि हवन सामग्री बाजार से जो अच्छी और शुद्ध मिलती है वो खरीद लेंगे और खरीद करके उस हवन सामग्री से ही हम हवन करेंगे। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा, इस हवन सामग्री से आप हवन कर लीजिएगा। और इस तरीके से करके हवन किस दिन करें, अष्टमी में या नवमी में? तो ये हवन अगर आप नवमी में करते हैं तो बेहतर होता है। तो नवमी में यानी कि 6 तारीख को आप इस हवन को कर सकते हैं। 6 तारीख को कन्या पूजन भी कर सकते हैं। अब बारी आती है कि आप पारण किस दिन करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ कोई करता है तो फीडबैक उसको चाहिए ही होता है। और आप लोग अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो मेरा फीडबैक तो मुझे मिल जाएगा। तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा। तो पारण किस दिन करेंगे आप? पारण करने के लिए आपके लिए 7 तारीख का दिन है। 7 तारीख शुक्रवार का दिन है। 7 तारीख शुक्रवार को आप पारण कर सकते हैं। 7 तारीख के दिन आप बहुत अच्छी तरह से सुबह सवेरे जगें, सबसे पहले कुछ दान के लिए सामग्री निकालें, खाने पीने वाली कुछ निकाल करके और खाना अपना शुद्ध सात्विक बनाएं, क्योंकि पारण में भी शुद्ध सात्विक भोजन ही होता है। और इस तरीके से बना के आप वो भोजन खुद ग्रहण करें। लेकिन पहले गौ माता के लिए गौग्रास निकालना ज़रूरी होता है। तो एक रोटी, सब्जी, दाल, चावल जो बनाए हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल कर, गौ माता कहीं है तो भिजवा दीजिए, नहीं है तो रख दीजिए, आप खा लीजिए, एक प्लेट में रख दीजिए, खाने के बाद भिजवा दीजिएगा, लेकिन भिजवा ज़रूर दीजिएगा। गौग्रास निकालिए, ब्राह्मण को दाना आपने निकाल दिया। आप देखिए कितनी चमत्कारी पूजा विधि है और कैसे आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, माता रानी कैसे आपकी सुनती हैं। ये गुप्त नवरात्रि है भाई, ये मानी ही जाती है सिद्धियों के लिए, ये मानी ही जाती है आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए। तो चलिए ये सब कर लीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।